हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। नवाक्षी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैथ की क्लासेस के लिए हम रोज़ मिलते हैं। 2 बजे अपनी क्लास होती है, अपन डिस्कस करते हैं मैथ। बचपन वाली मैथ, एकदम बेसिक वाली मैथ अपन ने डिस्कस कर ली, जिसमें अपन ने फ्रैक्शन, डेसिमल और बहुत सी ऐसी चीज़ें, जोड़ बाकी गुणा भाग में भी जहां आपको दिक्कत आती है, हमने वो सब कुछ डिस्कस किया। तो अब हम उन बेसिक्स का इस्तेमाल करते करते अब हम टॉपिक्स पे बढ़ेंगे। और अब मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से, बहुत सुंदर तरीके से सिखाते सिखाते मैथ के अंदर एंटर करवाता हूं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके हर टॉपिक काम आएगा। और याद रखना, आज हम टॉपिक शुरू कर देंगे और अपना मेन टारगेट आज क्या होगा कि हम आज मैथ के जो सिलेबस है, मैथ का जो सिलेबस है उसको अपन डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ना इतने अच्छे से समझा दूंगा कि पूरी मैथ का आउटलाइन है ना आपके दिमाग में आराम से बैठ जाएगा। आपको पता होगा कि मुझे अब क्या पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है। तो आओ मेरे साथ, देखो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, सिखाता हूँ। देखो, पहली बात, मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आया हूँ। क्या वो सरप्राइज क्या है? वो सरप्राइज ये है कि मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री वाली। और बिल्कुल फ्री में आपको स्टार्टिंग से एंड तक मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से, अगर आपको ना, आप मेरी एक बात सुन लेना, आप स्टार्टिंग की 2 या 3 क्लास देख लेना। निकाल सकते हो इतना टाइम निकाल सकोगे ना? 2 या 3 क्लास देख लेना। अगर आपको समझ ना आए ना तो आप चाहे वो क्लासेज, जो बैच, वहीं छोड़ देना। लेकिन अगर समझ आए, अगर आपको अच्छा लगे, आप मेरे से कनेक्ट कर पाओ, तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे और अपने फैमिली में जो भी बच्चे हैं ना जिनको नोट्स की ज़रूरत है या फिर जिनको क्लासेज की ज़रूरत है उनको भी शेयर करोगे। तो अपना तरीका क्या होने वाला है इस बैच को पढ़ने वाला? बिल्कुल नए सिरे से, बहुत अच्छे तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। और अब मैं आपको जो अपना तरीका होगा ना, जो आउटलाइन अपनी होगी, वो मैं अभी इस क्लास में आपको बता देता हूँ। देखना, सबसे पहले तो आपको ध्यान क्या रखना है जो मैं करने वाला हूँ इस क्लास में, कि हम कैसे पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम पढ़ेंगे कैसे, अपने पढ़ने का तरीका क्या होने वाला है, और मैं आपको किस तरीके से साथ लेके चलने वाला हूँ बैच में। सबसे पहला पॉइंट देखो, ये पॉइंट नोट करते जाना। अगर मैं ये इस तरीके से फिर ना पढ़ाऊँ ना तो आप मुझे कमेंट कर देना, मुझे बता देना। तो आप इसको नोटिस करते जाओ कि सबसे पहला अपना काम ये होगा कि हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। उसके अलावा कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे साथ में, जैसे कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ काम आता है। पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। अपडेटेड एंड लेटेस्ट, मतलब आपके लिए बिल्कुल अपडेटेड पीडीएफ लेके आऊंगा, बिल्कुल नए पीडीएफ से आपको पढ़ाऊंगा। जो पिछले साल एग्जाम में आए वो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, उससे पहले एकदम नए टाइप के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। मेन टारगेट अपने मैथ के बैच का, एसएससी का बैच। तो एसएससी के सीजीएल में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एसएससी के सीजीएल के अलावा सीएचएसएल में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा, बिल्कुल अपडेटेड। और उसके अलावा सारे कॉन्सेप्ट अपन कवर करेंगे। मैं ये पीडीएफ आपके लिए लेके आया हूँ। इस पीडीएफ में मैंने खुद ने रात भर जाग के आपके लिए मैटर तैयार किया है। रिसर्च करके इधर उधर से मैं मैटर लेके आता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड करवाता हूँ। तो उससे पहले मैंने जब ये आपके लिए सिलेबस तैयार किया है ना, ये आपको क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो मुझे नहीं पता। अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप मेरी बातों पे ध्यान दो। वैसे तो दिख रहा होगा, जितना दिखना चाहिए उतना तो दिख रहा होगा, लेकिन आप मेरी बातों पे ध्यान दो। आप मेरी बातों पे ध्यान दोगे ना तो आप कहीं ना कहीं समझ जाओगे कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं टाइप वाइज आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाऊंगा, बिल्कुल लेटेस्ट एंड अपडेटेड पढ़ाऊंगा और सारे कॉन्सेप्ट आपको कवर करवाऊंगा। उसके बाद अगली बात क्या है, आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आने वाला है अगला,
कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे यूपीएससी बाय हैंड्स के नाम से आप अपना पेज सर्च करोगे, उस पर मैं फ़िलहाल इस वक्त तक जब आपके पास क्लास आ रही है उस वक्त तक आपको यूपीएससी बाय हैंड्स नाम से इंस्टाग्राम जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जो कुछ भी मिलेगा वहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके अलावा हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अपनी कोचिंग के नाम से अगर लेके आते हैं तो मैं आपको कोचिंग का टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूंगा। अभी के लिए आपको पीडीएफ यहाँ मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर आप थोड़ा लेट वीडियो को देख रहे हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, आपको कमेंट में बिल्कुल सही जानकारी दे दी जाएगी। अब आपका क्वेश्चन क्या होगा कि सर क्लास कितनी बजे होगी। तो क्लास कितनी बजे होगी अपनी 2 बजे क्लास होगी, जिसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ वो तो मैं अभी आगे बताता हूँ आपको। पहले ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बिल्कुल, और ऐसा मत समझना कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। आज अपन क्लास शुरू कर रहे हैं, अपना सारा सिलेबस शुरू कर रहे हैं, आगे क्या पढ़ाना है वो शुरू कर रहे हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में बताना ज़रूरी है आपको ये सारी डिटेल्स, ताकि आगे चल के आपको सिर्फ एक यही वीडियो देखना पड़े जिसमें सारी जानकारियाँ होंगी। तो क्लास होगी 2 बजे, रोज़ दोपहर 2 बजे आपकी क्लासेज होंगी, जिसमें अरिथमेटिक अपनी चल रही है। बचपन वाला जो बेस था वो ख़त्म हो गया है, जिसमें वो उसका रीज़न ये है, ख़त्म नहीं हुआ है, मैं बताता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। उसमें मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया, उसमें मैंने आपको दशमलव पढ़ा दिया, उसमें मैंने आपको अलजेब्रा वाली चीज़ें भी बता दी, उसमें मैंने आपको प्लस माइनस करना, माइनस के निशान, प्लस वाले निशान, वो सारी चीज़ें समझाइए ना। तो मतलब लेवल तो उस लेवल से आगे का ही चलेगा अपने, इसमें लेवल उसी तरीके से रहेगा। मैं आपको समझाऊंगा वही प्यार से, मैं समझाऊंगा आपको उसी तरीके से जिस तरीके से अपन पिछली क्लासेज में समझते हुए आए हैं। लेकिन अब टॉपिक तो लेना पड़ेगा ना। जब आप बचपन में भी पढ़ते थे तो टॉपिक तो पढ़ते थे ना कम से कम। तो हम अब टॉपिक लेके चलेंगे, जैसे परसेंटेज के टॉपिक में क्या क्या आएगा, क्या क्या आपके समझ में आएगा, तो वो हम लेके चलेंगे आके। समझे मेरी बात को, और समझ जाओगे आप। तो बने रहो क्लास में। देखो क्लासेज रोजाना होगी, रोजाना होगी, और कोशिश करूंगा कि एक दिन का भी बीच में गैप नहीं आए, ठीक है। अगर आप देखो क्लास को शेयर करते हो, आप अगर हमारे साथ रेगुलर बने हुए रहते हो तो बीच में एक दिन का भी गैप नहीं आएगा, है ना। तो सीरियस ले लो इस क्लास को। और एक चीज़ और, आप बोलोगे कि सर इतनी मैथ की क्लासेज हैं, इतने लोग मैथ के गुरु ज्ञानी हैं, उनसे आपकी क्लास में अलग क्या होने वाला है। तो बेटा देखो ऐसा है कि पूरी दुनिया सिर्फ एक ही टीचर के पास तो पढ़ती नहीं है, चाहे कितना ही फेमस टीचर हो, चाहे कितने ही तरीके से करवाओ। तो जिन बच्चों को मेरा तरीका अच्छा लगता है, जो बच्चे मेरे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे मेरे पास आएंगे, मेरे से पढ़ेंगे। मुझे उन लोगों से मतलब नहीं है कौन क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है, वो अपनी जगह पढ़ा रहे हैं। शायद सभी अच्छा पढ़ाते होंगे, शायद सभी बुरा पढ़ाते होंगे, मैं उस मैटर में नहीं जाना चाहता। मुझे सिर्फ वो बच्चे चाहिए जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं, जो मेरी स्टार्टिंग की क्लास लेके देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा तो ही पढ़ेंगे। ज़बरदस्ती किसी को बांध के अपन रख नहीं सकते। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपनी क्लासेज को शेयर करते रहो, ताकि अपनी फैमिली बड़ी हो, अपना यूट्यूब चैनल बहुत आगे तक जाए, अपनी कोचिंग बहुत आगे तक जाए, जिसका ऑफलाइन में जो मार्केट है वही मार्केट ऑनलाइन में हो। समझे मेरी बात को। आपको जब बात पहुंची दिमाग में तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ये नया प्लेटफॉर्म आया है तो नए प्लेटफॉर्म पे अपन क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर यहीं पे बच्चे क्यों आएंगे। बेटा चीज़ें तो सबकी अलग होती है, मेरा आपके दिल तक पहुंचने का, आपके दिमाग तक पहुंचने का तरीका तो अलग होगा ना, अलग होगा, सबका सेम हो नहीं सकता। क्या पता आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, तो आप ना पहले की 2-3 क्लासेस देखो जो आज से शुरू हो रही है ना, वहीं से देखो। क्योंकि आज मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ। आज की क्लास में सिलेबस इस तरीके से आपके दिमाग में बैठाने वाला हूँ कि जब आप मैथ के बारे में सोचोगे तो आपको पता होगा कि आपको कितने महीने में क्या पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है। ये तैयारी करने जाऊँगा तो इसमें कितना टाइम लगेगा। समझे मेरी बात को। तो 1 नंबर 2 नंबर ये चीज़ें हो गई जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा एक चीज़ और छोटी सी कि हम पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे मतलब हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं।
मैथ में अगर हमने शुरू कर दिया, इसका मतलब ये है कि आपको तो ना, इतने दिन तो मैं आपको ऐसे बोलता था कि आप इधर उधर से दूसरी चीज़ें भी पढ़ रहे हो बेसिक के साथ, ठीक है। तो वो बेसिक के साथ अगर आपको वो चीज़ें पसंद आ गई ना बेसिक वाली, तो आप इस बैच में एंटर हो गए। इसका मैं अभी तक आपसे कुछ ले भी नहीं रहा हूँ कि आपके लिए कोई पेड कोर्स भी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को यूट्यूब पे फ्री लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको पूरी अरिथमेटिक पढ़ा दूंगा, पूरी अरिथमेटिक पढ़ा दूंगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मैं पूरा पढ़ाऊंगा, इधर उधर भटकना नहीं है, आपको सिस्टम से चलना है, और कोशिश करूंगा कि जितनी कम क्लासेज में कोई टॉपिक हो जाए। वैसे तो देखो ऐसा है नहीं कि मैं एक दिन का मैराथन चला के आपको एक दिन में पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। जो बच्चे बैच लेते हैं, जो बच्चे बैचेज से पढ़ते हैं, उनको पता है कि एक टॉपिक प्रॉपर टाइम लेता है, उसकी क्लासेज होती है, किसी टॉपिक में 7 क्लासेज लगती हैं, किसी में 15 भी लग जाती है, और कोई टॉपिक 2 क्लासेज में ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम सिस्टम से पढ़ते हैं, तरीके से पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से पढ़ेंगे। बैच में इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसको यूट्यूब वीडियो भी बोल सकता था कि मैं आपको वीडियोज़ के थ्रू पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं इसको बैच इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप प्रॉपर रेगुलर क्लासेज ले रहे हो ना इस क्लास में, तो आपका हर टॉपिक क्लियर होता जाएगा, और आपका एक छोटा सा भी डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं, छोटा सा भी डाउट नहीं रहने दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़े। आगे मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, आगे मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मैं आपको यहाँ पे जो पढ़ाऊंगा ना, जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं, उसके क्लास नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। जो चीज़ मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, जितना कुछ भी यहाँ लिखता हूँ बोर्ड पे, वो सारा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा आज से। इतने दिन तो मैं आपको क्या बोलता था, पीडीएफ वगैरह की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ, क्योंकि वो था बहुत बेसिक। एक तो होता है बेसिक, वो था बहुत बेसिक, जो उन बच्चों के लिए था जिनसे मैथ स्टार्ट भी नहीं हो रही थी, जिनको पता भी नहीं था कहाँ से पढ़े। तो वो लोग जब वहाँ पढ़ के आ जाएंगे ना, वो मेरे पीछे के लगभग भी 17-18 वीडियोज़ हैं, वो एक पूरा बैच है बचपन से मैथ नाम से, वो पूरा प्लेलिस्ट देख के आ जाओगे, आपको मैथ में कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। समझे मेरी बात को। अब क्या है, क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैंने आपको बोल दिया। और प्रैक्टिस, जब क्लास पूरी हो जाएगी तो मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं, समझे। प्रैक्टिस के बिना तो मैथ अधूरी है, प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो आप मैथ कहाँ से पढ़ोगे। तो वो मेरे पे छोड़ दो, आप प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा आपको, समझे। अब आगे चलूँ, और कुछ है इसमें? और कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। क्लास का नाम क्या होगा? तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, गणित का महाकुंभ नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी अपनी, गणित का महाकुंभ। उसमें हम आपको, या फिर इंग्लिश में बनाऊँ इसको, कौन कोई दूसरा थोड़ी लिख के गया, पन्नी तो लिख के गए हैं, इंग्लिश में लिख दूं ऐसे। जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी वो इस तरीके से लिखी हुई मिले या फिर इस तरीके से लिखी हुई मिले, चलो मैं अपडेट करवा दूंगा। आगे की जो क्लासेज होगी उसमें मैं आपको बैच का नाम ना अच्छे से डिसाइड करके बता दूंगा। ये तो मैंने अभी ऐसे सोचा है कि गणित का महाकुंभ रख लूँ, लेकिन आपको पढ़ाते पढ़ाते ना मेरे दिमाग में एक चीज़ और आई कि मैं क्यों ना मैं इस तरीके से प्लेलिस्ट बनाऊं कि परसेंटेज के पूरी प्लेलिस्ट अलग, बोट एंड स्ट्रीम की सारी प्लेलिस्ट अलग, मतलब जितने भी अपने टॉपिक है ना, परसेंटेज, बोट एंड स्ट्रीम, एलिगेशन, और उसके अलावा जितने भी टॉपिक है, क्यों फालतू में नाम लेके आपको डराए, उसके अलावा जितने भी टॉपिक है सबकी मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना लूँ। कैसा रहेगा, जब आप पढ़ने आओगे तो आपको परसेंटेज पढ़ना होगा, तो आप आके डायरेक्ट परसेंटेज देख लोगे। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ूं या फिर मैथ में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो फिर आप कैसे ढूंढोगे आके? उसका इलाज भी मेरे पास है। देखो मैं आपको आज बताने आया हूं सिलेबस, सबको पता है, जिन्होंने अब तक क्लास ले ली होगी, यहाँ तक पहुँच गए होंगे, उनको पता है कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ क्या, सिलेबस। और सिलेबस में आप ध्यान रखना, सबको पता है, नहीं पता है वो भी एक बार सुन लेना, या फिर जो नए नए बच्चे आए हैं, जो अभी 12th की एग्ज़ाम दे के फिर आए हैं, उन बच्चों के लिए है कि मैथ होती है जी 2 टाइप की, अरिथमेटिक और एडवांस मैथ। अरिथमेटिक को हम बोलते हैं अंक गणित, और हम ना अभी डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ अंक गणित के बारे में। जो एडवांस मैथ है उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे,
इस पे इसलिए मैंने क्रॉस लगाया है। हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक के बारे में, और स्टार्टिंग से जितने भी इसके टॉपिक हैं स्टार्टिंग से वो सारे टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। समझ गए मेरी बात को? और सब ये भी समझ गए कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, स्टार्ट कहाँ से करने वाला हूँ, अरिथमेटिक से। चलो अगले पेज पे। अरिथमेटिक पे हमने जब शुरू किया तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक में टॉपिक कौन कौन से आते हैं, पता होना चाहिए। अगर सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक लिखे हुए हैं तब तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहे या फिर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे, उन बच्चों के लिए मेरे पास है एक इलाज, और वो इलाज मैं आपको करवाता हूँ किस तरीके से। देखो, आपको पता भी तो होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक है, तो आप देखते जाना। यहाँ पे पहला जो टॉपिक हम लेंगे वो होगा प्रतिशत। एक ही लैंग्वेज में लिखूंगा, आप एक लैंग्वेज खुद समझ जाना। ये क्लास ना अपनी बाइलिंगुअल क्लास भी होने वाली, इसमें दोनों लैंग्वेज काम में लेने वाला हूँ मैं, एक ही लैंग्वेज नहीं। और मैं ना इसकी एलईडी साइड में कर देता हूँ, एक सेकंड। मैं क्या बोल गया आपको नहीं पता, लेकिन मैं कुछ करते टाइम पे कुछ जब कर रहा होता हूँ ना तो वो मैं बोल रहा होता हूँ। जैसे कि यहाँ है तो मैं ऐसे बोलता हूँ मन में, चलो मैं ये पेन उठा लेता हूँ, चलो मैं ये यहाँ से मिटा देता हूँ। इसी तरीके से आपको पढ़ाते पढ़ाते ना, चलो मैं एलईडी घुमा देता हूँ, मेरा ध्यान बार बार एलईडी में जाता है। मैं ये देख रहा होता हूँ कि बच्चों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ध्यान रखना, दिखना जरूरी है। मैं ये क्लास बीच में रोक नहीं रहा क्योंकि ये सिलेबस की ही तो क्लास है ना, तो सिलेबस तो वैसे भी मुझे आपको लिख के दिखाना है। तो जो पहले से लिखा हुआ है वो नहीं भी दिख रहा है तो चलेगा। आगे की जो पीडीएफ्स होंगी वो अपडेट होती जाएंगी, वो बन रही है पीडीएफ, रात रात भर जाग के हम पीडीएफ बनाते हैं। वो मेहनत लगती है बेटा। देखो, अगर ये पीडीएफ भी मैं आपके लिए तैयार करके लेके आया हूँ ना, तो मैं, आप मान के चलो, इनमें मेहनत लगती है। ये चीज़ें एक 1 बाय 1 लिख के फिर तैयार करनी पड़ती है, ठीक है? तो इन चीज़ों को ना थोड़ा सीरियस लिया करो कि किसी की मेहनत, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्लास को भी शेयर किया करो, क्योंकि जब हम आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है। मैं मानता हूं आप पढ़ते हो तो उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, बिना मेहनत के तो पढ़ाई भी नहीं होती, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन जब हम कुछ मैटर तैयार करते हैं और आपके सामने अपना बेस्ट देना चाहते हैं ना, तो हमें बहुत मेहनत लगती है चीज़ें तैयार करने में। उसके बाद भी चीज़ें परफेक्ट नहीं आती, और जब पढ़ाते टाइम पे चीज़ें परफेक्ट नहीं दिख रही होती ना आपको, उस टाइम पे दुख भी होता है। फिर उस चीज़ को हम कैसे तैसे मैनेज कर लेते हैं, लेकिन आगे फिर कल के दिन और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो तरीका है वो पूरा तरीका ही चेंज करना पड़ जाता है। फिर समझोगे आप? कोई एक पीडीएफ एक ही टाइप की जब चलने लग जाती है, इसका मतलब उसका तरीका सही है, वो आपके पास अच्छे से पहुंच रही है। चलो सिलेबस पे वापस आते हैं। प्रतिशत मतलब परसेंटेज, सुनते जाना आप। और ये चीज़ मैं आपको पहले सारे टॉपिक बता देता हूं। दूसरा क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट, उतारते जाओ इसको, ये टॉपिक जरूरी है। प्रॉफिट और लॉस मतलब लाभ और हानि। उसके बाद है तीसरा टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट, समझ गए? मतलब चक्रवर्ती ब्याज। चौथा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे समझ जाओ। पांचवा क्या है? अनुपात, रेशियो मतलब अनुपात। ये चीज़ दोनों लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ। अपनी क्लास कोशिश करूँगा, या फिर मैं डिसाइड ही कर लेता हूँ दोनों लैंग्वेज में होगी, इंग्लिश और हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख पाएंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख पाएंगे। तो आज से देख लेना। बेसिक तो मैंने पढ़ाया, बच्चों की तरह पढ़ाया, ज़्यादा इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन वहाँ भी आपको याद होगा मैं एक चीज़ बोलता था कि ये इंग्लिश वाले टर्म भी साथ में याद रखते जाओ, क्योंकि आगे चल के ना ये हिंदी वाले टर्म धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो दोनों चीज़ों के, दोनों मीडियम के बच्चे आ जाओ। छठवा कौन सा है? मिक्सचर। मिक्सचर मतलब मिश्रण। सातवां कौन सा है? उम्र मतलब एज। ठीक है जी, उसकी उम्र उससे इतनी अधिक है, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें। आठवां कौन सा है? पार्टनरशिप। नाइन्थ टॉपिक कौन सा है? टाइम एंड वर्क। पार्टनरशिप जानते हो ना, साझेदारी। टाइम एंड वर्क समय एवं कार्य। 10वां टॉपिक कौन सा है? पाइप एंड सिस्टम, नल एवं टंकी।
ठीक है। और 10वां टॉपिक है कार्य एवं मजदूरी। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कार्य मजदूरी। समझ गए मेरी बात को? ये टॉपिक के नाम ही हैं, इसमें कुछ समझने की जरूरत है नहीं। टॉपिक के नाम, आगे वाला टॉपिक, ये वाले टॉपिक तो उतार लो, आपके कौन कौन से टॉपिक होंगे। सिलेबस अगर हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं ना, तो हमें सिलेबस पता होना जरूरी है। मैथ का सिलेबस ये रहने वाला है जो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद चाल, दूरी, समय, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, दिख रहा होगा आपको ये एकदम सही से, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, मैं लिख भी रहा हूं साथ साथ में। उससे आगे है ट्रेन, मतलब रेलगाड़ी। उसके बाद हम पढ़ेंगे नाव, नाव एवं धारा। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे औसत। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एलिगेशन। उसके बाद प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, तो ये अपना सिलेबस है, ये टॉपिक और ये टॉपिक। इसका स्क्रीनशॉट मारो फटाफट से। स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, वापस से स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी। अब देखो, मैं आपको कोई एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ ये सिलेबस लिखाने के बाद में। आज मैं आपको सिलेबस बताने आया हूँ और आपको ये बताने आया हूँ कि अपना अगला जो टॉपिक होने वाला है वो परसेंटेज होने वाला है। और परसेंटेज टॉपिक हम जब पढ़ेंगे, उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी क्लास को, इस क्लास को आप जितना आगे शेयर कर सकते हो ना, उतना शेयर करो, क्योंकि हमें ना स्टूडेंट्स की बहुत ज़रूरत है। हमें कम से कम भी अपने पेज पे 1000 स्टूडेंट्स चाहिए, जिसकी वजह से अपना इंस्टीट्यूट का जो ऑफलाइन वाली जो वैल्यू है, वो वैल्यू हम ऑनलाइन भी क्रिएट कर पाएँ। समझे मेरी बात? अगर मेरी क्लास अच्छी लगे ना तभी शेयर करना, नहीं अच्छी लगे तो आपकी गलती नहीं है, फिर शायद मेरी गलती है, वो हम धीरे धीरे अपग्रेड करते जाएंगे। लेकिन मैं जिस तरीके से ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं ऑनलाइन में भी उसी तरीके से वही एक्सपीरियंस अपना लेके आऊँ। तो मैं आपको बोलने वाला था कि मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ इन्हीं अपने टॉपिक के सिलेबस के लिए। तो देखो, मैं आपको ये बता रहा था कि हम जो मैथ पढ़ेंगे तो हम मैथ को कुछ ब्लॉक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लॉक्स के मतलब टॉपिक्स, जैसे मान लो इसमें 1 2 3 4 टॉपिक है इस ब्लॉक में, मैंने अलग अलग रखे हैं आप लोगों के लिए, देखना आप समझोगे। एक ब्लॉक तो ये, एक ब्लॉक ये, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3, ब्लॉक नंबर 4, तो 4 ब्लॉक्स में हम पढ़ेंगे मैथ को। कैसे, देखो आप समझ जाओगे अभी। और ये पता होना बहुत ज़रूरी है, ये नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। पहला ब्लॉक क्या है अपन पढ़ने वाले हैं, देखना। सबसे पहले पढ़ेंगे परसेंटेज, उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस, उसके बाद पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके बाद पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इन 4 टॉपिक्स को मैंने रखा है ब्लॉक नंबर 1 में। तो सबसे पहले अपन खत्म कर देंगे ब्लॉक नंबर 1, जिसकी शुरुआत हम कल कर देंगे परसेंटेज टॉपिक शुरू करके। अगले वीडियो में अपन जब शुरू करेंगे अगली क्लास में, तो हम ब्लॉक नंबर 1 शुरू करेंगे डायरेक्ट, और वहां से हम शुरू करेंगे परसेंटेज। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इनको हिंदी में अगर मैं बताऊं तो प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया चक्रवर्ती ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट हो गया साधारण ब्याज, प्रॉफिट लॉस हो गया लाभ हानि। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दिया क्यों एक ब्लॉक में रखा है इनको मैंने। इनको एक ही ब्लॉक में रखने का रीजन है, देखो ये फ्रैक्शन ब्लॉक,
मतलब हम जब ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो ये चारों टॉपिक फ्रैक्शन से रिलेटेड होंगे। हमने फ्रैक्शन मैंने आपको पीछे इसीलिए तो बताया है, वो बचपन वाली जो क्लासेस थी वो क्यों थी, वो क्यों शुरू करवाई थी, इसीलिए तो करवाई थी कि तो वो बेसिक चीज़ें आपको पहले से पता हो जाए। अब वो आप वहाँ पढ़ के आ गए तो अब आपका ये जो ब्लॉक होगा वो फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड होगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो। फिर अगला ब्लॉक कौन सा है, अगला ब्लॉक है रेशियो ब्लॉक। रेशियो मतलब अनुपात समानुपात, रेशियो ब्लॉक मतलब अनुपात समानुपात। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे, सबसे पहले तो अपन रेशियो ही पढ़ेंगे, उसके बाद मिक्सचर, उसके बाद एज, और फिर पार्टनरशिप। लिख देता हूँ, रेशियो तो है अपना अनुपात। मैं मानता हूँ थोड़ी सी विजिबिलिटी इश्यू आ सकता है, आपको नहीं आना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही कम दिखे, मैं उस चीज़ का ध्यान रखता हूँ, ठीक है। मिक्सचर का मतलब हो गया मिश्रण, तो मैं जो यहाँ लिख देता हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट कर लो। फिर हो गई एज मतलब आयु, आयु मतलब उम्र, उसके बाद है साझेदारी। तो दूसरा ब्लॉक, अगर आप ब्लॉक्स में देखोगे ना इन टॉपिक्स को, तो आपको ऐसे लगेगा कि हम जल्दी से ही खत्म कर देंगे इनको। देखो ऐसे देखोगे तो ये बहुत सारे लगेंगे, इस तरीके से देखोगे तो कुछ नहीं है, कुछ टॉपिक्स हैं ये। जैसे ब्लॉक नंबर 1 में 4 टॉपिक हो गए, ब्लॉक नंबर 2 में ये चारों टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ब्लॉक नंबर 3 लेंगे जिसमें होगा, दिख रहा है ना, ये तो क्लियर दिख रहा है ना आपको। ब्लॉक नंबर 3 है अपना एलसीएम और रेशियो बेस, मतलब इस ब्लॉक में जितने भी टॉपिक है ना उनमें अपना कौन सा काम आएगा, एक तो एलसीएम जो मैंने पीछे आपको बताया है, अगर किसी को कुछ नहीं आता तो। हालांकि आपको एलसीएम वगैरह ये तो आने ही चाहिए स्टार्टिंग से, जिसको नहीं आता उसके लिए मैंने पहले अपना 1 महीना डेडिकेट किया है, 1 महीने मैंने आपको वो चीज़ें सिखाई है, तो अब वो चीज़ें आपके यहाँ काम आनी चाहिए। ब्लॉक नंबर 3 एलसीएम और रेशियो पे डिपेंड रहेगा। रेशियो पिछले ब्लॉक में अपन पढ़ लेंगे, इस ब्लॉक में सबसे पहले रेशियो ही पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम यहाँ पे आएंगे और इसमें अपने काम आएगा रेशियो और एलसीएम वगैरह। तो इसमें पहला टॉपिक कौन सा है, टाइम एंड वर्क। दूसरा टॉपिक कौन सा है, पाइप एंड सिस्टम। तीसरा टॉपिक कौन सा है, वर्क एंड वेजेज। चौथा टॉपिक टाइम स्पीड डिस्टेंस। पांचवा टॉपिक रेस। छठवां टॉपिक ट्रेन। सातवां टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम। उतार लेना, मैं अभी आपको बता दूंगा। फिर आगे क्या है, चौथा ब्लॉक है जिसमें हम पढ़ेंगे एवरेज, उसमें हम पढ़ेंगे औसत, एलिगेशन और प्रायिकता। समझ गए मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं आपके दिमाग में क्या घुसाना चाहता हूं वो आप समझ गए ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं आपको किस तरीके से टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। ब्लॉक कौन अलग अलग ब्लॉक में बांट दिया आपके लिए, तो फिर मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं क्या बोलना चाहता हूं, प्रश्न किस तरीके के आते हैं अरिथमेटिक में। मैं देखो डायरेक्ट, मैं बीच में ब्रेक बहुत कम ले रहा हूं, मैं इसी पे चल रहा हूं, इस वजह से मैं आपको ये बिल्कुल क्रिस्प छोटे से वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा कि अरिथमेटिक में प्रश्नों के प्रकार, सारी जानकारी दे दूंगा। ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करूंगा, इस वीडियो को आप देख लोगे, मैं इतना वादा करता हूं, इतनी गारंटी लेता हूं कि आपके दिमाग में अरिथमेटिक की पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। समझ गए अरिथमेटिक की। तो ये मैं इस चीज़ पे आने से पहले ना आपको 2-3 चीज़ों के स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेने देता हूँ। पहला ब्लॉक, ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक का आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको दिख रहा है तो। दिख रहा नहीं है तो मैं इसको लिख देता हूँ। ये तो है परसेंटेज, पहला टॉपिक, ठीक है। दूसरा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस। तीसरा टॉपिक कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। फिर कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहला ब्लॉक याद रखना, मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, यही मेरा सीक्वेंस होने वाला आपको पढ़ाने वाला। उसके बाद कौन सा है, ये वाला। इस ब्लॉक में हम पढ़ेंगे अनुपात, मिश्रण, उम्र और साझेदारी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और रेशियो बेस्ड जो ब्लॉक होगा अपना, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, फिर रेस
फिर उसके बाद ट्रेन, और फिर उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम। ये टॉपिक हम आएंगे तीसरे ब्लॉक में, सबसे लास्ट वाला। हालांकि मैं इस टॉपिक को मैं पहले पढ़ाना चाहता था, मैंने शुरुआत भी की थी, फिर इससे मेरे को एक चीज़ ये मैंने सोचा, मेरा दिमाग इस तरीके से चला कि चलो ये मैं पढ़ा तो दूं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो जो यहाँ काम आएंगी कुछ बच्चों के लिए, वो बहुत ज़रूरी हो जाती है बताना। इसलिए मैंने एक बार बोट एंड स्ट्रीम बेचारे को रोका और फिर मैंने आपको पहले बेसिक पढ़ाया। 1 महीना मैंने डेडिकेट किया आप लोगों को, और उस चीज़ में ना मैंने सिर्फ आपके बारे में सोचा। ये मेरी बात मान के चलो आप, जब मैं इतने दिन बेसिक पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैंने आपको ध्यान में रखते हुए मैंने वो बेसिक पढ़ाया कि मैं जब आगे चलूँ ना तो तरीके से चलूँ। मैं आते ही यहाँ पे ये बड़े बड़े टॉपिक पढ़ाने लग जाता ना, तो मेरे लिए तो लोगों को दिखाने के लिए तो ये होता कि हाँ देखो सर तो इतनी एडवांस क्लासेस लेते हैं, इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस लेते हैं। पता है आप लोगों के लिए ना मेरे को नुकसान भी उठाना पड़ा है। मेरी बात समझो आप, कि जब मैंने वो इतने बेसिक से चीज़ें पढ़ाई ना, तो कुछ बच्चे जो अपने यूपीएससी बाय हैंड्स वाले हैं, उन्होंने तो ये सोचा से यार ये तो बच्चों वाली चीज़ें ही पढ़ाते हैं, अपने काम की चीज़ें होते हैं। और स्मार्ट बच्चे जो इस तरीके से सोचते हैं, तो वो जो ओवर स्मार्ट वाला जो बच्चे वाला बेस था ना, वो अपने हाथ से निकला। वो बच्चे अपने पास नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा यार ये तो बच्चों वाली चीज़ पढ़ाते हैं, लेकिन वो बच्चों वाली चीज़ नहीं थी। पहली बात, वो ओवर स्मार्ट थे ना, वो गए, जाने दो उनको, उनकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी। ये मान लो, हमें ज़रूरत तो उनकी तब थी ना जब वो अपनी बात माने। अब जो बात ही नहीं मानेंगे तो हमें ज़रूरत नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपका तो फ़ायदा हुआ। जिन बच्चों को ज़रूरत थी, आपको मैं 500 लोगों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ, उनमें से अगर एक बच्चे का भी फ़ायदा हुआ ना, तो मेरे उस 1 महीने के बैच का पूरा निचोड़ निकल गया। ये मान लो मेरा मकसद है ना पूरा हो गया। मैं यही चाहता था कि कोई वो एक बच्चा कहीं ना छूट जाए। मेरी बात समझने की कोशिश कर लो देवताओं। मैं आपको ऐसे बोलना चाहता हूँ कि वो एक बच्चा कहाँ जाए जिसको कुछ नहीं आता। पूरी दुनिया, पूरा कंपटीशन इस तरीके से भाग रहा है कि वो बच्चा शुरू भी नहीं कर पा रहा। तो उस बच्चे के लिए हम लेके आए थे वो बैच, और वो बैच अपना ख़त्म नहीं हुआ है। अगर कुछ चीज़ ऐसी लगी ना कि जो आपको बिल्कुल नहीं आती, तो उसमें ऐड होती जाएगी, ध्यान रखना। वो बैच भी चल रहा है, बस अलग से प्लेलिस्ट उसकी बना के रखेंगे, ताकि आप जब वीडियो देखने आओ, जो अपने अपने पेज पे हज़ारों वीडियो हो जाएंगे, उस टाइम पे कहाँ ढूंढोगे? प्लेलिस्ट से तो ढूंढोगे। तो ये शुरुआत हम शुरू से ही करके चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आगे बढ़ो। एवरेज, एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी, ये 3 टॉपिक है जो अपन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, चौथे ब्लॉक में। और ऐसे करके हम अपनी एरिथमेटिक को कंप्लीट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो आप इसी क्लास में समझ लो तो बेहतर है, कि एरिथमेटिक में प्रश्नों के प्रकार किस टाइप के होते हैं। देखो, एक क्वेश्चन होगा जो लैंग्वेज बेस पे होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा जिसका फिक्स पैटर्न होगा, जिसका पैटर्न हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन इसी पैटर्न से होंगे। जैसे बहुत लंबा आपको खींचना नहीं है, बस उसको पैटर्न से ही कर दो, फटाफट हो जाएगा। उसके अलावा मिसलेनियस क्वेश्चन, ये आपको परेशान करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा क्लास में मिसलेनियस क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। तो ये इसे 3 टाइप से क्वेश्चन बनाऊंगा जब भी करवाऊंगा, तो एक ही टाइप से क्वेश्चन नहीं चलेंगे सारे। वो बेसिक क्लासेस थी, बेसिक क्लासेस में तो आपकी प्रैक्टिस करवाना जरूरी होती है छोटी छोटी चीज़ों की, तो उसको तो साइड में रखो, वो तो आप लेके आ जाओ यहाँ पे। वो चीज़ें तो हमें यहाँ पे काम आएगी। अब इसमें तो पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा ना। तो आओ, अब पहला टॉपिक हम क्या लेंगे? पहला टॉपिक हम लेंगे प्रतिशत। पहला टॉपिक हम प्रतिशत लेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूं और एक बार फिर से बता देता हूं। तो स्वागत रहेगा आपका कल की क्लास में, जिसमें हम परसेंटेज टॉपिक को शुरू करेंगे। और ध्यान रखना बच्चों, कल की क्लास बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। कल की क्लास पे बहुत ज़बरदस्त तरीके का रिस्पॉन्स आना चाहिए। ये विजय सर आपसे बोल रहे हैं, अगर मैं मेहनत करवा रहा हूँ इसका मतलब मैं आपका रिस्पॉन्स चाहता हूँ। आओ, कम से कम देखो, सब्सक्राइब करना, साथ रहना, रेगुलर वीडियोस देखना वो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम प्लेटफॉर्म पे तो आओ। वहाँ से आप वीडियोस पे आ ही नहीं रहे हो, और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपको शुरू से लेके लास्ट तक सब कुछ बताने की। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचने की, अपनी ऑफलाइन क्लासेस से टाइम निकाल के मैं आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे को तो कोई कमेंट करके नीचे ये बता दो कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे अच्छे से बता सकते हो, लेकिन नहीं,
इस भीड़ में अगर मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, इसका मतलब ये है कि मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूं, कुछ बहुत अच्छा लेके आया हूं, तभी ही मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। लेकिन वो जब आप मेरे से जुड़ते रहोगे तभी पॉसिबल रहेगा, तभी वो मेहनत लगती रहेगी, तभी हम बहुत आगे तक जा पाएंगे। अब परसेंटेज वाले जो चीज़ है वो मैं इसमें नहीं बताता हूं आपको, क्योंकि आपको ये सही से दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे। तो परसेंटेज वाले टॉपिक में ही मैं आपको बता दूंगा, इनको अच्छे तरीके से सेट भी करना पड़ेगा। कि देखो मैं बोल के तो बता देता हूं आपको कि परसेंटेज के टॉपिक कितने प्रकार के होंगे। x परसेंट ऑफ y बराबर y परसेंट ऑफ x, a गुणा b, ठीक है। सक्सेसिव मेथड, चीनी वाले जो क्वेश्चन होंगे वो, फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो, एग्जाम यानी पिछली एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए वो, उसके अलावा वेन डायग्राम, मिसलिनियस क्वेश्चन, ठीक है, कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस। तो इस टाइप से हम सब कुछ कवर कर लेंगे इस टॉपिक में। तो प्रतिशत की शुरुआत हम कल करेंगे और सब कुछ कवर करके उसके बाद ही चालू करेंगे। तो बच्चों मेरी बात सुनो, दोस्तों मेरी बात सुनो, बच्चों मेरी बात सुनो, एस्पिरेंट्स मेरी बात सुनो। आप इस बैच पे इतने बच्चे आ जाओ कि हम अपनी लाइव क्लासेस शुरू कर पाएँ, समझे। अगर आपको बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से कोचिंग पढ़नी है ना, आप ऑफलाइन, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ना तो ऑफलाइन चाहते हैं लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं होता कि वो जाके इस कोचिंग वगैरह में पढ़ सके। इसलिए उनको अगर ऐसा टीचर मिल जाए या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जो बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से उनको पढ़ाए ऑनलाइन, तो कैसा रहेगा। कोचिंग तो कोचिंग होती है ना जब हम कहीं पे जाके पढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, आप किसी क्लास में गए, वहाँ 10 बच्चे ही बैठे हैं और एक क्लास है जहाँ कम से कम 50-60 बच्चे हैं जो अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे हों। बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो भी दिक्कत है, लेकिन 50-60 बच्चे ही हों। मैं ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ। उस क्लास में ज़्यादा मज़ा आएगा या फिर 10 बच्चों वाली क्लास में। अगर आप सोच के देखो, कंफर्ट के हिसाब से सोच के देखोगे तो आपको 10 बच्चों वाली क्लास में ही मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप क्वालिटी कंटेंट के हिसाब से सोचोगे तो कम से कम 50 बच्चे एक साथ देखेंगे, उस ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा मज़ा आएगा। और यही मेथड अपना काम करता है अपनी इस ऑनलाइन क्लास पे। अगर आप संख्या में बहुत ज़्यादा हो तो आप आपस में अपने क्वेश्चंस भी डिस्कस करोगे और आपस में आपका जो लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा, कंपटीशन भी आपको समझ आने लगेगा। तो ये आपकी भलाई। आप इस तरीके से मत सोचो कि यार अच्छी क्लास है मैं किसी को भेजूंगा, नहीं भेजना नहीं चाहिए। नहीं, सबको भेजोगे तभी आपका लेवल आगे इंक्रीज होके आएगा और तभी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मेरा क्या है, मैंने तो डिसाइड कर रखा है, मैंने तो ठान रखा है आप लोगों के लिए क्लास लेके आनी है। मैं मेरी मेहनत करता जा रहा हूँ और मैंने मेरी मेहनत करता ही जाऊँगा। आपसे निवेदन रहेगा कि आप बाकी बच्चों के साथ भी इस क्लास को शेयर करें। अगली क्लास मैं बोल रहा हूँ ना, सारे गर्दा उड़ा दो अगली क्लास में। इतना शेयर करो कि अपने पास इतने बच्चे आए कि अगली क्लास बहुत धमाकेदार क्लास हो। मैंने पढ़ाया ना बेसिक, मैंने सब कुछ दांव पे रख के आपको बेसिक पढ़ाया, सब कुछ दांव पे। अगर मैं आपको यहाँ पे नचनिया टीचर की तरह आके पढ़ाने लगता, चीज़ें को दौड़ दौड़ के करा के लगता और सीधा आते ही आपको बोलता है एक क्लास में ये सब कुछ पढ़ो, एक क्लास में ये सब कुछ पढ़ो, तो बहुत से बच्चे हैं जो भ्रमित होके आते, लेकिन अपना वो तरीका ही नहीं है। नहीं भ्रमित करना, पहले फाउंडेशन मजबूत करना। तो मैंने आपके लिए फाउंडेशन मजबूत किया, आपको बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने बताई। अब तो हम टॉपिक्स पे जा रहे हैं। अब तो मैं मानता हूँ ना, अब तो मैं चाहता हूँ ना कि आप बहुत सारे बच्चे एक साथ जुट जाओ ताकि लाइव क्लासेस में शुरू कर सकूँ। समझे मेरी बात है, समझ गए ना बच्चों। और मैं बच्चों बोल देता हूँ ना तो उस चीज़ से ऑफेंड मत हुआ करो। टीचर होता है वो बोल देता है। अगर आप मेरे से बड़े भी हो उसके बावजूद आप क्लास ले रहे हो तो आप रिलैक्स रहो, आप दोस्त हो हमारे। कुछ बच्चे हैं जो हमारे बच्चे हैं, बच्चे हमारे बच्चों से अपना मतलब है कि वो हमसे छोटे हैं, हम उनको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। कुछ हैं जो हमारे दोस्त हैं और कुछ हैं जो सभी के सभी हमारे दोस्त हैं। तो मैं इस क्लास को ना यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपसे बातें करने का बहुत मन करता है मेरा, मैं चाहता हूँ बस आप लोगों से बातें करता ही रहूँ और आप कमेंट में मुझे रिप्लाई करते रहो। तो ये चीज़ हम जब लाइव क्लास लेंगे तो हम कितनी बातें करेंगे, हम बातें करते करते ही निकल जाएंगे आगे।
तो बस आप करो शेयर इस क्लास को, मेरा कहने का मतलब ये है। मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया अर्थमेटिक का, अगर आप बोलोगे तो हम एडवांस मैथ का सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम पहले इसको निचोड़ेंगे। ये जो अपनी को ये अर्थमेटिक है ना, इसको पूरे को निचोड़ देंगे, ब्लॉक वाइज पढ़ेंगे, समझे मेरी बात। तो कल आओ, जिन जिनको परसेंट पढ़ना है वो कल आओ, कल से क्लास ज्वाइन करो। परसेंटेज हमारा दावा है आपसे कि सबसे बेस्ट तरीके से आपको परसेंटेज पढ़ाया जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका इन द सेंस किसी से कंपटीशन करके नहीं, इतना बेस्ट तरीका कि आपके दिल तक, आपके दिमाग तक हम जिस दिन पढ़ाएं उसी दिन पहुंच जाएं और आप उसी दिन ही सब कुछ क्लियर कर लोगे। कंपैरिजन करने में ऑनलाइन नहीं गया, मैं सिर्फ अपने ऑफलाइन तरीके से आपसे बात कर रहा हूं। जैसे मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, मैं उसी तरीके से आपसे इंटरेक्ट करता हूं। मैं ऑनलाइन कंपैरिजन नहीं करता, मैं इतना टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी नहीं रखता कि मैं सब कुछ चीज़ें देखता रहूं, और मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं होता किसी दूसरे को सारे दिन देखने का। तो मेरी बात समझो, मैं बिल्कुल ऑफलाइन वाला ही ज्ञान आप तक झोंकता हूं। तो ये क्लास अपनी सिलेबस डिस्कस करने वाली थी, इसलिए ये ज्ञान इतना लंबा हो गया, आपसे बातें करना इतना लंबा हो गया। सिलेबस में डिस्कस कर चुका हूँ, आज की क्लास में ख़त्म कर चुका हूँ, लेकिन आप मैं क्या बताना चाहता हूँ वो आप चीज़ सीख गए होंगे। बहुत ज़्यादा बात करते करते मैं भी रुक जाता हूँ बीच में। सामने से ना, मेरे को आदत नहीं है ना ये लाइटिंग वगैरह की, सामने से हवा आती है उसकी, तो मेरी आंखें कभी कभी ऐसे हो जाती है और फिर मैं आपसे को देख भी नहीं पाता हूँ। तो इतनी मेहनत करते हैं उस चीज़ का, आप बस इतना रखो कि उस चीज़ को अप्रिसिएट करो, उस चीज़ को आगे शेयर करो, और कुछ नहीं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ये तो मैंने बता दिया आपको, ये भी बता दिया कल की क्लास में क्या पढ़ाऊंगा। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।